वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में लोग बात की थी बेटा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम की। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो उसका डेफिनेशन लोग बात किए थे। फिर हम लोग ये देखे थे बेटा कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं और जो हार्मोन्स होते हैं बेटा उन ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हार्मोन का डेफिनेशन लोग देखे थे कि हार्मोन्स क्या होते हैं, देन हार्मोन्स का प्रॉपर्टीज़, हार्मोन्स का फंक्शन एंड हार्मोन्स के टाइप्स देखे थे बेटा हम लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स, यानी जो हार्मोन्स होता है बेटा वो कैसे काम करता है ना, जो हार्मोन्स है उसका काम करने का क्या तरीका है बेटा। तो देखिए अगर हम लोग बात करें बेटा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स, अगर हार्मोन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे बेटा तो हार्मोन्स दो तरीके से काम करता है बेटा। हार्मोन्स का काम करने का तरीका दो तरीके का होता है बेटा। एक को हम लोग बेटा बोलते हैं फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मॉडल, फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मॉडल या रिसेप्टर मैकेनिज्म, और जो दूसरा होता है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल रिसेप्टर और साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर मॉडल, है ना बेटा। देखिए हार्मोन्स दो तरीके से काम करता है बेटा। हार्मोन्स फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर मॉडल के थ्रू काम कर सकता है बेटा और मोबाइल रिसेप्टर के थ्रू काम कर सकता है बेटा, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के थ्रू काम कर सकता है बेटा। अब देखिए फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर और मोबाइल रिसेप्टर क्या है, पहले इनके बारे में समझिए। आप समझिए कि फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर क्या है या मोबाइल रिसेप्टर क्या है बेटा। तो सबसे पहले देखिए दोनों में कॉमन वर्ड क्या आ रहा है बेटा, दोनों में कॉमन वर्ड आ रहा है बेटा रिसेप्टर, और यहाँ पे बेटा आ रहा है रिसेप्टर। तो सबसे पहले हम लोग रिसेप्टर्स को जानते हैं बेटा। रिसेप्टर क्या होता है, देखिए रिसेप्टर्स आर द प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर्स। रिसेप्टर्स क्या होता है बेटा, प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे हार्मोन्स बाइंड होकर के अपने रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं बेटा, है ना। तो रिसेप्टर्स आर द लार्ज प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल्स विच प्रोवाइड द प्लेस फॉर द बाइंडिंग ऑफ हार्मोन्स। क्लियर। अब जैसे बेटा हम लोग कोई सेल बनाएं, ये जो रिसेप्टर होते हैं बेटा कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेल के पास प्रेजेंट होंगे। सेल जो टारगेट सेल है, हार्मोन का जो टारगेट सेल है बेटा, उस टारगेट सेल के पास ये रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे बेटा। तो ये टारगेट सेल है। अब देखिए टारगेट सेल, इस टारगेट सेल के पास बेटा क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। तो हमने ये सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ कर दिया बेटा, सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ये साइटोप्लाज्म, देन देयर इज अ न्यूक्लियस एंड रिमेनिंग सेल ऑर्गेनल। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स एक एनिमल सेल के अंदर होंगे बेटा वो सभी सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब देखिए जो सेल मेम्ब्रेन होता है बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, बाई लिपिड लेयर का बेटा। जो सेल मेम्ब्रेन बेटा किसका बना है, बाई लिपिड लेयर का। और ये जो लिपिड बेटा कौन सा लिपिड होता है बेटा, जरा बोलना, फॉस्फोलिपिड, है ना। फिलहाल हम लोग सिर्फ लिपिड पे फोकस करें बेटा, लिपिड। अब देखिए हमने आपको हार्मोन्स का दो टाइप बताया था बेटा। पहला बताया था आपको हाइड्रोफिलिक हार्मोन और दूसरा बताया था बेटा आपको लाइपोफिलिक हार्मोन। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग दोनों हार्मोन बनाते हैं बेटा। एक हार्मोन बना रहे बेटा यहाँ पे, और ये हार्मोन कैसा बेटा, लाइपोफिलिक हार्मोन है। ये लाइपोफिलिक हार्मोन बेटा, एल फॉर लाइपोफिलिक हार्मोन, और दूसरा बेटा ये एच फॉर हाइड्रोफिलिक हार्मोन, एच फॉर हाइड्रोफिलिक, एल फॉर लाइपोफिलिक हार्मोन। ए बेटा अगर लाइपोफिलिक हार्मोन है यानी लिपिड सल्यूबल है, और ये जो हार्मोन है बेटा अगर ये लिपिड सल्यूबल है, ये जो हार्मोन बेटा कैसा है, लिपिड सल्यूबल है, और अगर ये लिपिड सल्यूबल हार्मोन तो बेटा ये हार्मोन क्या करेगा, जैसे ही सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा तो सेल मेम्ब्रेन ओपन हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन क्या कर, इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा बेटा, मतलब ये लिपिड हार्मोन आएगा इस मेम्ब्रेन के पास, अब बोलेगा खुल जा सिमसिम। और बेटा कहने का मतलब बेटा कि जैसे ही लिपिड हार्मोन इस मेम्ब्रेन के पास पहुंचेगा, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पहुंचेगा कहाँ पे, सेल के साइटोप्लाज्म में। और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जब पहुंचेगा बेटा तो यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट रहेगा जिसको हम बोलेंगे मोबाइल रिसेप्टर, क्योंकि बेटा ये जो रिसेप्टर था साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है और कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है बेटा, है ना बेटा। तो इसको हम लोग बोलोगे क्या, मोबाइल रिसेप्टर। और मोबाइल रिसेप्टर के साथ कौन बाइंड होगा बेटा, लाइपोफिलिक हार्मोन। तो हम लोग यहाँ पे अगर एग्जांपल लिखे बेटा,
कि जो मोबाइल रिसेप्टर के थ्रू काम करेगा हार्मोन, या जो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के थ्रू काम करेगा हार्मोन बेटा, वो कौन सा हार्मोन होगा बेटा? तो कौन सा होगा बेटा, बोला जरा? लाइपोफिलिक हार्मोन। ये बेटा जरा इस हाइड्रोफिलिक हार्मोन की तरफ, हाइड्रोफिलिक हार्मोन के बारे में सोचो। ये जो हाइड्रोफिलिक हार्मोन है बेटा, ये जब सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंचेगा तो यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हार्मोन है बेटा, ये वाटर सॉल्यूबल है और यहाँ पे लिपिड है, तो लिपिड को क्रॉस नहीं कर सकता है बेटा, है ना। यानी जो ये हार्मोन है बेटा, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे बेटा ये जो लिपिड है, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ये इंडियन आर्मी की तरह काम करते हैं बेटा। ये जैसे ही हाइड्रोफिलिक हार्मोन यहाँ पे आएगा, उसको क्रॉस करना चाहेगा, ये जो इंडियन आर्मी खड़ी है ना लिपिड की, उड़ा देगी बेटा इसको, है ना। इसका मतलब बेटा कि जो हाइड्रोफिलिक हार्मोन ये क्रॉस नहीं कर सकता है, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। इसलिए बेटा जो हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स होते हैं, उनका जो रिसेप्टर होता है बेटा, वो इसी सेल मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट रहता है, इसी सेल के मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट रहेगा बेटा। और इसको हम बोलेंगे बेटा क्या? फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर, क्योंकि ये रिसेप्टर क्या है बेटा? सेल के सेल मेम्ब्रेन पे फिक्स है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बेटा, तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम लोग? इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें कि फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म के थ्रू कौन से हार्मोन काम करते हैं बेटा, तो कौन से बोलना जरा? हाइड्रोफिलिक हार्मोन, हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स। अब बेटा हम लोग 1 बाई 1 हाइड्रोफिलिक यानी फिक्स रिसेप्टर मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा मोबाइल रिसेप्टर या साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर को। तो अब हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं बेटा फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर मॉडल। स्टार्ट करेंगे बेटा हम लोग फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मॉडल। देखिए बेटा, हम लोग मान लेते हैं बेटा ये कोई हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे हम लोग पिट्यूटरी कोई बनाना चाहेंगे, हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये एंटीरियर लो बेटा, ये पोस्टीरियर लो, है ना। ये बेटा क्या हो गया हमारा? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब बेटा ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज करेगा बेटा? हार्मोन। क्या रिलीज करेगा बेटा, बोलना जरा? ये रिलीज करेगा बेटा हार्मोन, है ना। ये हार्मोन रिलीज हो गया बेटा, कहाँ से? एंडोक्राइन ग्लैंड से। बेटा मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे क्या है बेटा, ये हार्मोन। अब बेटा ये हार्मोन कहाँ पे रिलीज होगा, तो हम लोग मेंशन करते हैं बेटा यहाँ पे क्या? रिलीज्ड इनटू ब्लड सर्कुलेशन, यानी ब्लड सर्कुलेशन के बेटा ये अंदर हार्मोन रिलीज होगा बेटा। और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ये हार्मोन रिलीज होगा बेटा, ये पान सिंह तोमर की तरह दौड़ता है बेटा। मतलब एक बार अगर एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो गया हार्मोन ब्लड के अंदर, बेटा कैसे दौड़ेगा? पान सिंह तोमर की तरह। और पान सिंह तोमर की तरह दौड़ के बेटा कहाँ पहुंचेगा? अपने टारगेट सेल के पास, जो उसका टारगेट सेल होगा जहाँ पे उसको काम करना है बेटा, उस टारगेट सेल के पास पहुंचेगा बेटा। तो हम लोग यहाँ पे टारगेट सेल बनाते हैं बेटा, ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे टारगेट सेल। तो बेटा टारगेट सेल बनाएंगे तो उसका क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा, होगा कि नहीं बेटा? सेल मेम्ब्रेन। तो ये हमारा हो गया बेटा क्या? सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं दिखा दे रहा हूँ बेटा, आपको मैकेनिज्म समझाने के लिए मैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ बेटा। तो सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के पास क्या होगा बेटा? बाई लिपिड लेयर। तो यहाँ पे लिपिड का 2 लेयर दिखा दे रहे बेटा हम लोग यहाँ पे, बाई लिपिड लेयर। इधर भी दिखा दे रहे बेटा बाई लिपिड लेयर, मतलब इंडियन आर्मी खड़ी है बेटा यहाँ पे। अब देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा, इसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहेगा क्या? इसी सेल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट रहेगा बेटा रिसेप्टर। इसके पास क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा, बोलना जरा? रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर क्या है बेटा? मेम्ब्रेन के साथ फिक्स है। ये रिसेप्टर किसके साथ फिक्स है बेटा? मेम्ब्रेन के साथ फिक्स है, इसलिए बेटा बोलते हैं लोग फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर। अब ये जो हार्मोन था बेटा, ये दौड़ते भागते, तो गाना सुने ना बेटा, दौड़ी दौड़ी जिंदगी में। जिंदगी तो दौड़ रही बेटा, तो हार्मोन भी दौड़ रहा है। चलिए बेटा देखिए यहाँ पे ये पहुँच गया हार्मोन, कहाँ बेटा? अपने रिसेप्टर के पास,
है ना बेटा। अब जैसे रिसेप्टर के पास पहुंचेगा बेटा तो रिसेप्टर के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा, और जैसे ही बाइंड करेगा बेटा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, RH कॉम्प्लेक्स। है बेटा, RH कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा, रिसेप्टर। देखो बेटा ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, मतलब रिसेप्टर हार्मोन मिल गया बेटा तो क्या बनेगा, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। अब देखो बेटा क्या होता है, ये जो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स है, ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स जो इंफॉर्मेशन ये हार्मोन लेकर के आया था, ये हार्मोन जैसे रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो इस इंफॉर्मेशन को बेटा ट्रांसफर करता है एक एंजाइम के पास जिसको हम लोग बोलते हैं AC। बेटा AC का पूरा नाम होता है एडिनाइल साइक्लेज। तो बेटा ये AC है ना, कौन है बेटा, AC का मतलब बेटा क्या होगा, पूरा एडिनाइल साइक्लेज। यानी जो हार्मोन आया था वो किसको एक्टिवेट करेगा बेटा, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है। अब ये एडिनाइल साइक्लेज सोया था पहले, अब क्या कर दिया गया बेटा, इसको एक्टिवेट कर दिया गया बेटा। अब जैसे एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होता है बेटा तुरंत क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है, इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, जो सेल है इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पहले से बेटा बहुत सारा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्रेजेंट होता है, AMP प्रेजेंट होता है। ये एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगा बेटा, इस AMP को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है बेटा। ये जो AMP है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये लीनियर स्ट्रक्चर में रहता है बेटा, और इस लीनियर AMP को क्या करता है बेटा, वो कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक फॉर्मेट में। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे बेटा, बोलना CAMP, मतलब साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब देखो बेटा ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या करता है बेटा, इस साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को हम लोग सेकेंड मैसेंजर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा, मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, सेकेंड मैसेंजर। क्यों बोलते हैं सेकेंड मैसेंजर, क्यों बोलते हैं बेटा, ध्यान से देखो बेटा, ये जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है बेटा, ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो इनएक्टिव एंजाइम्स रहते हैं उन एंजाइम्स को बेटा एक्टिवेट कर देगा। तो यहाँ पे क्या करेगा बेटा, एक्टिवेट एंजाइम्स। और बेटा ये जो एंजाइम्स जैसे एक्टिवेट होंगे तो सेल के अंदर जो केमिकल प्रोसेस चल रहा था बेटा, सेल के अंदर जो केमिकल प्रोसेस चल रहा था उन केमिकल प्रोसेसेस के अंदर चेंज प्रोड्यूस करेंगे बेटा। यानी जो एक्टिवेटेड एंजाइम्स हैं, ये एक्टिवेटेड एंजाइम्स क्या करेंगे बेटा, एक चेंज प्रोड्यूस करेंगे केमिकल्स के अंदर, जिसको हम बोलेंगे बेटा क्या, बायो केमिकल चेंज। देखो बेटा जरा ध्यान से, बायो केमिकल चेंज का, बायो का मतलब बेटा लिविंग, और केमिकल मतलब लिविंग के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट है बेटा उनके अंदर जो चेंज होगा उसको बोलेंगे बायोकेमिकल चेंज। और बेटा अगर सेल के अंदर केमिकल्स चेंज हो जाएंगे तो सेल का फिजियोलॉजी भी चेंज हो जाएगा बेटा, सेल का फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। यानी बायोकेमिकल चेंज क्या करेगा बेटा, बायोकेमिकल चेंज क्या करेगा बेटा, बायोकेमिकल चेंज फिजियोलॉजिकल चेंज को जनरेट करेगा बेटा। और एक बार बेटा अगर फिजियोलॉजिकल चेंज आ गया, यानी सेल का फंक्शन चेंज हो गया, यानी जो हार्मोन अपना रिस्पॉन्स लेकर के आया था बेटा वो काम हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हार्मोन ने अपना रिस्पॉन्स दे दिया बेटा, किसको दिया, टारगेट सेल को, है ना बेटा। पूरे प्रोसेस कैसे समराइज करेंगे बेटा, देखिए हार्मोन क्या करेगा बेटा, बाइंड होगा किसके साथ, फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर की तरह। बेटा ये जो फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर बेटा रामनाथ कोविंद की तरह है। रामनाथ कोविंद को अपने इंडिया में भी कहीं मूव नहीं करते हैं, एक ही जगह फिक्स है बेटा। तो रामनाथ कोविंद कौन है बेटा, फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर हैं, है ना। तो बेटा अगर हम लोग पूरा ओवरऑल प्रोसेस डिस्क्राइब करेंगे, कैसे करेंगे बेटा, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हार्मोन बाइंड्स विथ, किसके साथ बाइंड होगा बेटा, रिसेप्टर के साथ, और क्या बनाएगा, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। अब ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स क्या करेगा बेटा, एक्टिवेट एडिनाइल, AC लिख देता हूं बेटा, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम। एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होगा तो बेटा क्या करेगा, ये AMP को क्या करेगा बेटा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा किसमें,
CAMP में, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में। और साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या करेगा बेटा, एक्टिवेट बेटा साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स, जो साइटोप्लाज्म के अंदर एंजाइम्स थे उन एंजाइम्स को क्या करेगा बेटा, एक्टिवेट कर देगा। और ये एंजाइम्स क्या करेंगे बेटा, बायोकेमिकल चेंज प्रोड्यूस करेंगे। और इस बायोकेमिकल चेंज की वजह से कौन सा चेंज आएगा बेटा, इसके वजह से आएगा बेटा फिजियोलॉजिकल चेंज। और ये फिजियोलॉजिकल चेंज क्या करेगा बेटा, रिस्पॉन्स को जनरेट कर देगा बेटा। तो दिस इज द फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर मॉडल। अब बेटा हम लोग दूसरा मैकेनिज्म बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दूसरे मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं बेटा मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे दूसरा स्टार्ट करेंगे बेटा, क्या, मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म। देखिए बेटा मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म, ये बेटा जो मोबाइल रिसेप्टर है ना, ये बिल्कुल मोदी जी की तरह है। जैसे मोदी जी हैं, आज इंडिया में हैं, कल US में चले जाते हैं, परसों फ्रांस में चले जाते हैं, मतलब हर दिन घूमते रहते हैं बेटा। वो काम तो कोई करते नहीं, घूमते रहते हैं बेटा, है ना। तो उस तरीके से मोबाइल रिसेप्टर बेटा, यानी ऐसा रिसेप्टर जो सेल के अंदर हमेशा कंटिन्यूसली क्या करेगा बेटा, मूव करता रहेगा। देखते हैं बेटा कैसे काम करता है मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म के थ्रू, कैसे हार्मोन्स काम करते हैं बेटा। देखिए अगेन हम लोग मान लेते बेटा कि यहाँ पे कोई ग्लैंड है, कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड। इस एंडोक्राइन ग्लैंड से बेटा हार्मोन रिलीज हो गया। कौन सा हार्मोन बेटा, कौन सा हार्मोन बोलिएगा, जो हार्मोन रिलीज हो बेटा वो कौन सा है, लाइपोफिलिक हार्मोन है, लाइपोफिलिक हार्मोन है बेटा। ये लाइपोफिलिक हार्मोन मैं मेंशन करता हूँ, L लाइपोफिलिक हार्मोन, यानी ऐसा हार्मोन जो लिपिड सॉल्यूबल बेटा। अब ये लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन भागेगा किसकी तरफ बेटा, पानसिंह तोमर की तरफ बेटा। अब ये जो हार्मोन है बेटा, ये मूव करके किसको डिस्कवर करेगा, अपने टारगेट सेल को। तो बेटा ये अपने टारगेट सेल के पास पहुंचेगा। देखिए अब जैसे ही अपने टारगेट सेल के पास पहुंचेगा ये, तो ये जा करके बोलेगा क्या, बोलेगा बेटा खुल जा सिम सिम, क्योंकि लिपिड सॉल्यूबल है। और यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बेटा किसका बना है, लिपिड का बना है। तो ये इजीली क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और क्रॉस करके पहुँच जाएगा बेटा कहाँ पे, ज़रा बोलिएगा, पहुँच जाएगा इस सेल के साइटोप्लाज्म में। और बेटा सेल के साइटोप्लाज्म में एक बार अगर आ गया हार्मोन, तो ये क्या करेगा, इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा बेटा, इस हार्मोन का रिसेप्टर प्रेजेंट होगा बेटा कहाँ पे, इस साइटोप्लाज्म के अंदर। और जैसे ही हार्मोन आएगा साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा बेटा, ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ बेटा, ये क्या है, रिसेप्टर, ये क्या बेटा, हार्मोन। और दोनों एक साथ बाइंड हो जाएंगे बेटा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। यानी यहाँ पे रिसेप्टर हार्मोन एक साथ बाइंड होगा बेटा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। अब ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स क्या करता है बेटा, अब ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स इस सेल का जो न्यूक्लियर पोर्शन है, इस न्यूक्लियर पोर्शन के पास मूव करेगा बेटा। और न्यूक्लियर पोर्शन के पास मूव करके क्या करेगा, हर एक सेल के न्यूक्लियस के पास क्या होगा बेटा, जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बोलना जरा, DNA। तो सेल्स हैव DNA इन देयर न्यूक्लियस। अब ये जो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना है बेटा, ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करते करते इंटर करेगा कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर, है ना बेटा। देखो मोदी जी की तरह घूम रहा है बेटा, इधर उधर मूव कर रहा है एकदम। तो ये जो रिसेप्टर है बेटा, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स है, ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स कहाँ जाएगा, इस न्यूक्लियस के अंदर। और बेटा जैसे ही न्यूक्लियस के पास आएगा, तो हर एक हार्मोन का अपना टारगेट साइट होता है DNA पे। यानी एक हार्मोन DNA के किसी स्पेसिफिक पार्ट पे ही काम करेगा बेटा। तो क्या होगा बेटा, ये जो हार्मोन रिसेप्टर था, ये हार्मोन रिसेप्टर पहुंचेगा DNA के पास,
और डीएनए के पास पहुंचते बेटा जो हार्मोन था, ये हार्मोन क्या करेगा बेटा, इस डीएनए के पार्ट को, इस डीएनए पार्ट को क्या करेगा बेटा, एक्टिवेट करेगा। और एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा बेटा, ये जो डीएनए था, ये डीएनए बनाएगा बेटा mRNA। क्या बनाएगा बेटा, बनाएगा mRNA, मैसेंजर आरएनए। और बेटा डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को बेटा बोलते हैं क्या हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बेटा इस प्रोसेस को, क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बेटा हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। अब देखो बेटा ये जो mRNA था, ये mRNA जैसे न्यूक्लियस के अंदर बनेगा बेटा तो यहाँ से मूव करके आ जाएगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। यानी जो mRNA था बेटा कहाँ चलाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। और जैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा बेटा, ये जो mRNA था, दिस mRNA लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। यानी जो mRNA था बेटा ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा बेटा। और mRNA से बेटा प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बेटा हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। यानी ये जो प्रोसेस हो रहा है बेटा कौन सा हो रहा है, ट्रांसलेशन। अब देखिए बेटा जैसे ही mRNA ट्रांसलेशन करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, ये प्रोटीन क्या करेगा, इस सेल के अंदर बायोकेमिकल चेंज, प्रोटीन क्या करेगा बेटा, बायोकेमिकल चेंज प्रोड्यूस करेगा। और बायोकेमिकल चेंज होगा बेटा तो क्या होगा, सेल का पूरा फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगा। यानी एक बार अगर बायोकेमिकल चेंज होगा बेटा तो अगेन क्या होगा, फिजियोलॉजिकल चेंज। और एक बार बेटा फिजियोलॉजिकल चेंज आ गया, इसका मतलब हार्मोन ने अपना रिस्पॉन्स दे दिया बेटा। यानी हमें क्या यहाँ पे मिल जाएगा, रिस्पॉन्स। पूरे प्रोसेस बेटा लोग समराइज करके देखते हैं कैसे क्या हुआ। सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले हार्मोन क्या करेगा बेटा, बाइंड्स विथ रिसेप्टर। हार्मोन किसके साथ बाइंड करेगा बेटा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। और बाइंड करके क्या बनाएगा बेटा रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। और ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स क्या करेगा बेटा, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए, स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए के साथ बाइंड करेगा बेटा। और बाइंड करके क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा बेटा क्या, mRNA। और mRNA के बनने के प्रोसेस क्या बोल रहे हैं बेटा हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन। और एक बार ट्रांसक्रिप्शन को बेटा mRNA बनेगा, mRNA क्या करेगा बेटा, प्रोटीन बनाएगा बेटा। और ये जो प्रोटीन बनेगा mRNA के थ्रू, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा ट्रांसलेशन। और बेटा ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करेगा, बायोकेमिकल चेंज, यानी इस सेल के साइटोप्लाज्म का जो केमिकल कंपोजिशन बेटा उसको चेंज कर देगा। और केमिकल का कंपोजिशन चेंज होगा तो अल्टीमेटली सेल का फिजियोलॉजी तो चेंज होना ही होना है बेटा, है ना। तो यानी बायोकेमिकल चेंज होगा बेटा तो क्या होगा यहाँ पे, फिजियोलॉजिकल चेंज। और बेटा अगर एक बार फिजियोलॉजिकल चेंज आ गया तो नेक्स्ट हमारा क्या मिल गया बेटा, रिस्पॉन्स। तो एक बार फिर से बेटा मैं बोल रहा हूँ आपको, फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर कौन बेटा, रामनाथ कोविंद है, फिक्स रहेंगे सेल मेम्ब्रेन पे, कहीं पे मूव नहीं करेंगे। मोबाइल रिसेप्टर कौन है बेटा, मोदी जी हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है बेटा, हमेशा इधर उधर मूव करते रहेंगे बेटा। तो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन। लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, अलग अलग इंडिविजुअली हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग पढ़ेंगे, उनके हार्मोन्स को पढ़ेंगे और उन हार्मोन्स के फंक्शन को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे बेटा।